भीष्म पितामह कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध के महानायक, अपने अद्वितीय बलिदान और समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानी एक ऐसे समय की है जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। भीष्म, जो गंगा देवता की संतान थे, ने अपने पिता के वचन के पालन में ब्रह्मचारी रहने का निर्णय लिया था। उनका जीवन एक कठिनाई से भरा हुआ था, लेकिन वे हमेशा धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। महाभारत के युद्ध की तैयारी चल रही थी। पांडवों और कौरवों के बीच तनाव बढ़ रहा था। भीष्म ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी आवाज को अनसुना किया गया। युद्ध का दिन निकट आ रहा था और भीष्म को ये चिंता सताने लगी कि क्या वे अपने प्रिय शिष्यों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ते देख पाएंगे। युद्ध के पहले दिन भीष्म ने अपने धनुष को उठाया। उनकी आंखों में युद्ध की आग थी, लेकिन उनके दिल में अपने परिवार के प्रति प्रेम। उन्होंने कौरवों की ओर तीर चलाने का निर्णय लिया, लेकिन हर तीर के साथ उनका मन भारी होता गया। युद्ध की ध्वनि, घोड़ों की हिनहिनाहट और ढोल की आवाज ने वातावरण को गूंजित कर दिया। भीष्म ने अपने अद्वितीय कौशल से कई योद्धाओं को पराजित किया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, उनकी आत्मा में एक गहरी पीड़ा उभरने लगी। उन्होंने अपने शिष्यों अर्जुन और युधिष्ठिर को देखा, जो अपने धर्म के प्रति अडिग थे। भीष्म ने सोचा कि क्या ये युद्ध वास्तव में धर्म की रक्षा कर रहा है या इसे नष्ट कर रहा है। एक दिन भीष्म ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से कहा, धर्म और अधर्म की लड़ाई में सच्चाई हमेशा जीतती है, लेकिन कभी कभी हमें अपने प्रियजनों का बलिदान भी देना पड़ता है। अर्जुन ने कहा, गुरु, हम आपके मार्गदर्शन में हैं, आपके बलिदान का सम्मान करेंगे। युद्ध के अंत में भीष्म ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन उनके बलिदान ने पांडवों को विजय दिलाई। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में यह महसूस किया कि सच्चा बलिदान वही है जो दूसरों के लिए किया जाता है। भीष्म पितामह की कहानी, उनके बलिदान और धर्म के प्रति समर्पण की गाथा, सदियों तक याद रखी जाएगी।